840 850 तक भी आते हुए दिख सकते हैं। बिल्कुल। और चलिए, हमारे साथ हमारी एक और एक्सपर्ट जुड़ गई हैं फिनवर्सिफाई से, ध्वनि पटेल हमारे साथ जुड़ी हैं। ध्वनि, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो बाजार की चाल जिस तरह हम देख रहे थे फर्स्ट हाफ में, जितनी कमजोरी थी, आप देख रहे हैं बाजार उतने संभलते हुए 16,400 के पार निफ्टी में ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। वीकली एक्सपायरी के दिन 3 दिनों की कमजोरी के बाद आज की तेजी आप कैसे देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून मानसी। इसमें अगर हम निफ्टी की चाल की बात करें तो आज पूरे दिन में हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में देखा है कि कारोबार कारोबार जो है वो बहुत अरे ही नहीं, धीमा चल वो रहा मत था। बट अगर हम अभी फिलहाल बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी की तरफ से हमें काफी सारा एक यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला है। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे मैं काफी बुलिश हूँ। और दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी का अगर हम 30 मिनट्स पे चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस जो है वो आरएसआई के साथ भी हमें देखने को मिला था। तो दोनों में ही एक काफी अच्छा मोमेंटम जो देखने मिला है उसको आगे फर्दर कंटिन्यू करते हुए बैंक निफ्टी के अंदर हम करंट लेवल से एक और फ्रेश बाइंग की पोजीशंस देख सकते हैं। निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें पर्टिकुलर लेवल की तो यहाँ पे 16480 का लेवल जो है उस पे खास करके मेरा ध्यान रहेगा कि इस लेवल के ऊपर अगर जो हमें क्लोजिंग मिल रही है तो निफ्टी के अंदर एक फ्रेश बाइंग की पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करी जा सकती है। बट अभी फिलहाल बैंक निफ्टी को देखते हुए करंट लेवल से इसके अंदर हम बाइंग करेंगे। और ऊपर के साइड में बैंक निफ्टी में हमें जो पहले टारगेट्स जो दिख रहे हैं वो 35,400 तक के मिल रहे हैं। और उसके बाद एक हम वापस से इसमें फर्दर रिव्यू करें तो हमें और ऊपर की तरफ 35,790 तक के भी टारगेट्स मिल सकते हैं। बसीर साहब, आपका वेलकम करने का जो म्यूजिक है ना, बड़ा लाउड है, बड़ा ज़बरदस्त है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, शुक्रिया समझ देने के लिए। बाजार सर आ गया ऊपर आज तो, और अच्छा ऊपर आ रहा है विद द हेल्प ऑफ रिलायंस। आज निफ्टी ने तो मतलब आज जितने भी हम एक्सपर्ट से सुबह बात कर रहे थे, देख के लग रहा था कि शायद 16,200 को प्रोटेक्ट करने का ज़्यादा जोर लगेगा, लेकिन आज तो 16,400 एक झटके में पार हो गया। सर आगे की दिशा भी दिखाइए जरा। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। आप सुबह तो एनालिस्ट 14,000 की बात कर रहे थे, अब मैं वेट कर रहा हूँ 14,000 या 15,000, जो भी आपको नंबर है कब आएगा। नंबर देने में क्या जाता है सर, नंबर देने में कुछ नहीं जाता, लेकिन हौसला बढ़ाने में बहुत कुछ जाता है। और आपको पहले 17,000 आएगा, फिर देखेंगे 14,000 या जो भी आपका नंबर है। तो एनालिस्ट भी है, टेक्निकल भी है। वो मेरा नंबर नहीं है बसीन जी, वो मेरा नंबर नहीं है, वो क्रिस वुड साहब का नंबर है, वो जेफरीज वालों का नंबर है। वो कह रहे हैं 14,000 आ जाएगा, मैंने नहीं बोला, मैंने तो उनकी बात आप तक पहुंचाई बस, मेरा नंबर नहीं है। मैं तो कहीं एनालिस्ट कहीं जाते हैं, वो तो उनको तो आपको सबको कदर देनी है जो जिसका है, जिसका जो मनी मैनेज करता है। बट आई एम नॉट स्पेसिफाइंग एनीबॉडीज नेम और एनीथिंग। ऑल आई एम सेइंग इज इफ यू डोंट बाय द फियर देन यू वोंट गेट द अपॉर्चुनिटी। कल आपसे बेचा नहीं गया आरबीआई पॉलिसी के बाद, आज आपसे खरीदा नहीं गया, तो अब आप देखते रहेंगे तो फिर आप वेट करते रहिए। जब 14,000 आए तब आप देख लेना, कोई खरीदने वाला नहीं होगा, क्योंकि 10,000 के टारगेट आ जाएंगे। और अभी भी मैं कह रहा हूं 17,200 पहले आएगा, फिर देखेंगे। आपको अपडेट दे दूं, गेल आईएक्स 186 हो गया, बंधन 334, एचएएल 1875 और लाल पैथला बड़ी जोर से आपको कहा था 60 रुपए डिस्काउंट है, 2112 बिक गया। अब आपके लिए 2 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल सब, बिल्कुल बताइए ना। हाँ, पहले सुबह का बता दूं, मैंने आपको अंबुजा कहा था, अंबुजा आउट परफॉर्मर है एंड सो इज सेल। टाटा स्टील वीक है, आज का लो उसका आप स्टॉप लॉस रखिए 990 का, लेकिन टाटा स्टील 1075 जाएगा 2 या 4 या 5 दिन में मैक्सिमम। आज के पिक्स है सर, बाटा इंडिया लीजिए, बाटा इंडिया लीजिए 1740 में, स्टॉप लॉस ऑफ 1700, टारगेट ऑफ 1800 टू 1820। इसमें जो एक सेल ऑफ था बिकॉज ऑफ सम स्टेक सेल दैट इज डन, बाटा इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल एज अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर। और आप देख ही रहे जो फॉर फुटवेयर देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड। सेकंड बाय इज इंडसइंड बैंक। आई थिंक इंडसइंड बैंक फिट्स द बिल परफेक्टली, सीवी से सबसे बड़ा लेंडर है, और मेरे को लगता है उसका जो डिपॉजिट है, कासा रेशियो इट्स ओनली इंक्रीजिंग। 918 रुपए में लीजिए, 900 का स्टॉप लॉस, 940 से 42 का टारगेट।
संजीव जी, आपके रेकमेंडेशंस तो हम नोट कर ही रहे हैं, लेकिन आईईएक्स पर भी एक बार अपनी राय दीजिए, क्योंकि आज एक खबर आती हुई दिखी, कंपनी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट जो है, लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने की मंजूरी जो है वो दे दी है, और इसी के चलते जो रेगुलेशन फ्रेमवर्क में जो एक चेंज आता हुआ दिखा, स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पाया कई दिनों से, लेकिन आज एकाएक तेजी नजर आई। आपकी राय यहाँ पर क्या होगी? तो मानसी जी देखिए, मोनोपोली बिजनेस है, जितनी टर्नओवर होएगी, और आप जानते हैं पावर में इतना ज्यादा जितनी भी एनर्जी का एक्सचेंज है, और ये तो कॉल ऑफ द फ्यूचर है। ऑल कमोडिटीज और स्पेसेस विल हैव एक्सचेंजेस व्हिच विल मॉनिटर देम सो दैट बायर्स एंड सेलर्स कैन ऑलवेज बाय एंड सेल। तो मुझे कोई दो राय नहीं, आईएक्स इज हेडेड टू 250 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे ये गर्मी कम होएगी, आपको देखेंगे कि गवर्नमेंट भी ढील देगी, और अब जो अपसाइड कैप किया हुआ है, फ्री लेंडिंग, फ्री बाइंग सेलिंग होगी, तो इट विल डू वेल। जी, क्विकली प्लेटफॉर्म स्टॉक्स पर भी आपका नजरिया आप क्या रखते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कैम्स भी लगातार हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर है, बीएससी, सीडीएसएल जैसे स्टॉक्स में भी मूवमेंट काफी पॉजिटिव नजर आती है। हाँ, तो बिल्कुल, जो एनीथिंग रिलेटेड टू जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है या लोकल इन्वेस्टर है, चाहे वो डिपॉजिटरी हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो एएमसी हो, आई थिंक वो ऑल अच्छे स्पेस में है। थोड़ी सी अटकली आई थी बिकॉज ऑफ द एक्सेस एंड द एबी कैपिटल इशू, बट वो भी आई थिंक विल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल डाई डाउन। दीज आर रेयर अकरेंसेस व्हिच विल कम। द स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट इज द रिटेल इन्वेस्टर। ओके, ठीक है वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। दो शेयर दिए हैं सर ने, एक तो बाटा इंडिया दिया, दूसरा इंडसइंड बैंक दिया है। इन दोनों शेयर्स के टारगेट स्टॉप लॉस आपने नोट कर लिए होंगे, नहीं किए तो हम ट्रेडिंग कॉल वापस से दिखा देते हैं ताकि आप अच्छे से नोट कर पाएँ। कोई भी शेयर का टारगेट और स्टॉप लॉस फिक्स अच्छे से मानिएगा, चलिएगा, क्योंकि प्रूवन लेवल्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, टीटागढ़ वैगन के मैनेजमेंट के तौर पर आज हमारे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर उनके उमेश चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक्चुअली मैं आपसे इस सिलसिले में पहला क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो सरकार ये 76,000 करोड़ रुपए कुछ डिफेंस से ऑर्डर दे रही है, और आपकी कंपनी में भी डिफेंस का ठीक ठाक ऑर्डर साइज है, तो मेरे को जरा बताएंगे इससे कितना बेनिफिट निजी तौर पर आपको हो सकता है अगर ये 76,000 करोड़ रुपए की सरकार ऑर्डर बांटती है सभी को? तो जी, वो कह पाना बड़ा स्पेक्युलेटिव होगा, बिकॉज हम जिस एरियाज में हैं उस एरियाज में हम हर बिजनेस में पार्टिसिपेट, हर अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट करेंगे। और क्योंकि हम एक कंपनी, यूनिक कंपनी है जो कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पे पूरी तरह से समर्पित हैं, और हमारी जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो इसी दिशा में, और जो प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भरता की एक सोच है और एक मेक इन इंडिया की सोच है। मेरा ये पर्सनल मानना है कि आजादी के बाद भारत के लिए ये एक सबसे बड़ा इंडियन इंडस्ट्री के लिए एक अपॉर्चुनिटी किसी ने प्रदान किया है। और आज हमारी जैसी कंपनी अगर एक छोटे वैगन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आगे बढ़ करके विश्व स्तर पे जाने की सोच रख रही है या विजन रख रही है, तो ये इसी कारण से है क्योंकि जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे, हम मेक इन इंडिया नहीं कर पाएंगे, तो हम विश्व में कहाँ से जा पाएंगे। सो हम बिल्कुल इस जितने, चाहे वो डिफेंस है, चाहे वो रेलवे है, हमारी जितनी सेगमेंट जिसमें कि हम आज के दिन प्रेजेंट हैं, वो सारे सेगमेंट्स में हम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के अंतर्गत जितने अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं उसमें बहुत सीरियसली और बहुत सिंसियरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिल्कुल मिस्टर चौधरी, आपके ऑर्डर बुक की सिचुएशन भी हम समझना चाहेंगे, क्योंकि कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक अगर देखें 15,100 करोड़ की है, और इनफैक्ट इंडियन रेलवेज की तरफ से भी करीब 7,800 करोड़ के ऑर्डर्स यहाँ पर कंपनी ने जीते हैं। ऑर्डर बुक शेप अप होती हुई आगे कैसी नजर आ रही है आपको? मैं बहुत संतुष्ट हूँ जिस तरीके से हमारी ऑर्डर बुक का प्रोग्रेशन हुआ है। और मैं पब्लिक डोमेन में मैंने कहा था पिछले साल की हमारी इंडियन ऑपरेशंस की ऑर्डर बुक की टारगेट 5,000 करोड़ की थी, जो कि हमने डबल कर दी है। हमारी आज इंडियन ऑपरेशंस की ऑर्डर बुक 10,000 करोड़ की रेखा पार कर चुकी है। और
जहां तक इटली का सवाल है, वहां करीब 500 मिलियन यूरो के हमारे ऑर्डर्स हैं। मेरा मानना है कि अब हमारा जो फोकस होगा वो ऑर्डर बुकिंग, सिलेक्टिव ऑर्डर बुकिंग की तरफ होगा, ना कि ब्लाइंड हम ऑर्डर बुकिंग अपनी बढ़ाते चलें, क्योंकि एक सामंजस्य बना करके हर डिवीजन के लिए, हर बिजनेस यूनिट के लिए एडिक्वेट वर्कलोड लेना जरूरी है। तो इटली में, हमारी यूरोपियन सब्सिडरी में हमें और अग्रेसिवली ऑर्डर्स बुक करने पड़ेंगे। और जहां तक भारत का सवाल है, वैगन में हमारी कैपेसिटी काफी हद तक अभी बुक हो गई है। अब हम फ्रेट, ये ट्रांजिट में और एसपीडी की तरफ ज्यादा ऑर्डर बुकिंग का हमारा टारगेट रहेगा। बिल्कुल मिस्टर चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको शुभकामनाएं। राजेश जी, टीटागढ़ वेगन्स लिमिटेड कंपनी के मैनेजमेंट से हमने बातचीत की और इनफैक्ट अगर देखें स्टॉक भी 6-6.25% तक की तेजी दिखाते हुए आज अच्छे मूव्स नजर आ रहे हैं। आपकी राय टीटागढ़ वेगन्स पर बताएं। तो मानसी जी देखिए, स्टॉक में एक साइडवेज कंसोलिडेशन का मूव देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम देखें आज का स्पेशली जो मूव बना है, इसने जो स्टॉक में 50 डे 100 डे इवन 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब यहाँ पे ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि अब यहाँ पे स्टॉक में अगर 104 रुपए के लेवल को अगर ये स्टॉक होल्ड करता है तो अपसाइड में हमें लगता है 115 तक की अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। 115 इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा हायर साइड पे। अगर वो लेवल का ब्रेकआउट होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट इसके जो बनते हैं वो करीब 130 तक की भी तेजी इसमें कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो अभी यहाँ पे हम 104 के स्टॉप लॉस से होल्ड करने की सलाह देंगे और 115 का पहला टारगेट हम जो एक्सपेक्ट करें वहाँ पे अगर स्टॉक आता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। तो ये रहा, एग्जिस्टिंग पोजीशंस अगर हैं तो उसे इंटैक्ट रखें टीटागढ़ वेगन्स पर। लेकिन अब रुक कर लेते हैं हमारी एक्सक्लूसिव खबर का। जीएसटी पर बना ग्रुप ऑफ मिनिस्टर एजुकेशन और हेल्थ पर छूट जारी रखने की सिफारिश यहां कर सकता है। वहीं इंफ्रा सपोर्ट पर छूट वापस लेने की सिफारिश भी हो सकती है। पूरी खबर क्या है, इसके मायने क्या हैं, डिटेल्स लेकर मेघना मित्तल हमारे साथ जुड़ गई हैं। मेघना, बताएं क्या खबर है। जी, जो जीएसटी जीओएम है, रेट रैशनलाइजेशन पर जो अभी अपनी फाइनल रिपोर्ट बना रहा है, वो रिपोर्ट जब सबमिट करेगा उसके बाद वो ही जिन्होंने दवा बनाई है कोवैक्सीन की, वही प्रमोटर्स अब पूनावाला फिनकॉर्प के भी प्रमोटर्स हैं से एक है। तो आप जरा मेरे को देख के बताइएगा, 3-3.5% ये शेयर ऊपर आया है। ये लास्ट का क्लोजिंग वाला जो कैंडल्स है बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये कैरी फॉरवर्ड यानी कि बीटीएसटी का सौदा है क्या? बिल्कुल डिम्पी जी, यहाँ पे अगर हम इसके चार्ट को देखें तो नीचे के साइड में हमें काफी एक अच्छा सा इसमें बाइंग जो पावर है वो देखना मिला था 217 की लेवल के पास। यहाँ पे स्टॉक ने उसके बाद एक हायर लो फॉर्मेशन बनानी शुरू करी है और स्पेशली जब हम इसको 30 मिनट पे देखते हैं तो इसका जो लास्ट हमें एक मूव देखने मिला है 2 बजे के बाद से, तो हमें काफी एक स्ट्रॉन्ग अप मूव इसमें विटनेस करने को मिला है। डेफिनेटली इसको इस लेवल से हम लोग बीटीएसटी के लिए ले सकते हैं और इसके अंदर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल तक हमें इसमें सबसे पहले 260 और उसके बाद 265 तक के भी एक टारगेट देखने को मिलेंगे। पूनावाला फिनकॉर्प पर डिम्पी ने जबरदस्त डिस्क्रिप्शन भी बताया कि क्यों कोरोना के केसेस बढ़ने पर पूनावाला फिनकॉर्प के स्टॉक प्राइस में सिर्फ प्रमोटर का एंगल और कोई लेना देना नहीं। ये तो एक फाइनेंस की कंपनी है, मैग्मा फिनकॉर्प हुआ करती थी, इसका नाम बदल के पूनावाला फिनकॉर्प हुआ। तो चलिए, ये है पूनावाला फिनकॉर्प पर राय। लेकिन इस बीच वोल्टाम ट्रांसफॉर्मर, राजेश जी इस पर अपना नजरिया बताएं। आज हम देख रहे हैं करीब 5% के अप मूव्स इस स्टॉक में नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों के लिए टेक्निकली चार्ट्स आपको दुरुस्त लग रहे हैं? बिल्कुल मानसी जी, काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है इसका। अगर हम देखें तो वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक में एक फ्लैग पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में जो ब्रेकआउट बना है, तो ये 3rd-4th कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन यहाँ पे वीकली सेटअप के हिसाब से बनते हुए दिख रहे हैं। तो अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश जोन में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है इसमें एक अच्छी तेजी यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। पोजिशनल टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आना चाहिए करीब 2550 तक की अपसाइड के टारगेट इसमें कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिख सकते हैं। तो इसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करें, इसको बाय जब भी कोई करेक्शन मिलता है तो इसको ऐड करें। 2390 स्टॉप लॉस रखें और अपसाइड के टारगेट 2500 और 2550 तक आते हुए दिख सकते हैं वोल्टाम ट्रांसफॉर्मर। खुश, आप जरा ना कोल इंडिया के चार्ट खोल के रखो। आप 198 पे चल रहा है, मेरे को इससे रेट नहीं पता करना है 200-250 कितना हो जाएगा। अभी मैं आपके सामने एक खबर रखता हूँ, उस खबर के हिसाब से मेरे को बताइएगा इसका बेस कितना तैयार हो गया है।
फिर हम टारगेट तो आपसे पूछ लेंगे, बेस आपको चेक करना होगा। हाँ, आप ये बताइएगा, मैं आपको जरा खबर पहले पता करवाता हूँ, क्योंकि कोयले की किल्लत है देश में। अब सरकार ये तक सोच रही है कि कोयले का इंपोर्ट किया जाए, उसके लिए कोल इंडिया ने बकायदा टेंडर तक निकाल दिया। देश की बड़ी कंपनी है, विश्व की बड़ी कंपनी में से कोल इंडिया है, उसके बावजूद उसको टेंडर निकालना पड़ रहा है कि हम विदेशों से कोयला लेके आएंगे क्योंकि देश में कोयले की कमी ना हो जाए। प्रकाश, यही खबर है ना, कोल इंडिया में टेंडर निकाल दिया है कोयला मंगवाने का? देखिए, देश में तमाम पावर प्लांट्स के पास कोयले की दिक्कत है। स्टॉक लेवल उतना नहीं है जितनी की उम्मीद की जा रही है, और इन सब के बीच में कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयला आयात करने के लिए जो पहला ग्लोबल टेंडर है वो जारी किया है, जो कि 2.4 मिलियन टन कोयले के लिए है, जिसमें राज्यों के लिए और साथ ही साथ जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, आईपीपी जिसको कहते हैं, प्राइवेट पावर प्लांट्स हैं, उनके लिए ये कोयला जो है आयात किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि मॉनसून की शुरुआत जब होगी तो कोयले की दिक्कत ज़्यादा महसूस होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कतें आएगी, कोल प्रोडक्शन है उसमें कमी देखने को मिलेगी, और इन सब के बीच में अगर स्टॉक लेवल पर्याप्त नहीं रहता है तो फिर पावर संकट की स्थिति बन सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए ये ग्लोबल टेंडर इनवाइट किया है कोल इंडिया ने, और चालू वित्त वर्ष के जुलाई सितंबर क्वार्टर को ध्यान में रखते हुए ये ग्लोबल टेंडर मंगाए गए हैं। जो डिटेल्स कोल इंडिया ने जारी किया है उसमें ये कहा है कि जो बिड क्वांटिटी होगी उसमें 30% कम या ज्यादा की व्यवस्था जो है कोयले की वो रहेगी। क्वालिटी पर काफी ध्यान दिया गया है ताकि जो एफिशिएंसी है पावर प्लांट्स की वो बनी रहे, और 5000 जेआर थर्मल कोल ग्रेड का जो कोल का जो ग्रेड है उसका इंपोर्ट किया जाएगा। आपको जैसा कि पता है कि राज्यों ने अपने अपने हिसाब से कुछ टेंडर्स मंगाए हैं, लेकिन साथ ही कई राज्यों ने इस बात की भी अपील की सरकार से कि अलग अलग टेंडर इन्वाइट करने से बेहतर है कि कोल इंडिया ही एक साथ एक नोडल एजेंसी के तौर पर उनके लिए कोल इंपोर्ट करे, और बल्क कोल इंपोर्ट करने से कीमतों में भी कुछ कमी रखने में मदद मिल सकती है। लिहाजा उसको ध्यान में रखते हुए पूरी व्यवस्था केंद्र सरकार ने की है। कोल इंडिया को इस बात की आजादी है कि उसे जहां भी दुनिया में अच्छी क्वालिटी का कोयला जो है किफायती दर पर मिले वो खरीद ले, और इस बिड सबमिट करने की जो आखिरी तारीख है वो 29 जून है। ठीक है, तो 29 जून एक आखिरी तारीख है। कोल इंडिया बकायदा कोयले का इंपोर्ट करेगी, ये अहम खबर है। खुश आपको सिर्फ ये चेक करके बताना है कि इसका बेस बना हुआ है 192, 193। आप इस बीच चेक करेंगे ना, मैं आपको एक खबर अहम है जो नीचे ब्रेकिंग में आप देख पा रहे हो, पहले वो भी जरा बता देता हूँ, फिर कुछ बताइएगा 190, 192 की इंपॉर्टेंस। देश के राष्ट्रपति का चुनाव होगा 18 जुलाई को, ये खबर आ रही है। इससे पहले पार्टी अपना नाम राष्ट्रपति का दे देती है। ये डायरेक्ट चुनाव नहीं होते, इसमें लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज होता है, यानी कि जिसमें एमएलए और एमपी दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, और राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो 18 जुलाई को चुनाव होगा, और 24 जुलाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल जो है वो ख़त्म हो रहा है। 18 जुलाई को पहले से ही चुनाव हो जाएगा। तो ये डेट आ गई है, 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा, और कार्यकाल जो है 24 तारीख को ख़त्म हो रहा है, यानी कि पूरी प्रोसेस 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। फिर नए राष्ट्रपति अपना दफ्तर का चार्ज ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं, वापस कोल इंडिया पे ही आ जाते हैं। प्रकाश हमको बता रहे थे कोयले का इंपोर्ट होगा, हमको ये चेक करना है कि 192, 193 टूटेगा तो नहीं कोल इंडिया पे। खुश, जरा बताइए अब आप। देखिए 192, 193 के जो लेवल्स हैं ये इतने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे नहीं दिख रहे हैं। कारण ये है कि इसके पहले हमने काफी बार इस लेवल को तोड़ा है, और इसके नीचे हमने काफी टाइम स्पेंड किया है। और ऑन द फ्लिप साइड, ऑन द अपसाइड, 200 के जो लेवल्स हैं ये इस स्टॉक के लिए काफी समय से एक रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। अगर पोजिशनली इसकी बात करें तो एक जो बहुत अच्छा इसमें बेस बन रहा है वो 180 का है। अगर हम डेटा के चार्ट के हिसाब से देखें तो भी 180 में स्टॉक ने सपोर्ट लेके काफी बड़ा बाउंस दिखाया है। और मैं क्विक प्लान्स देख रहा था पुट ऑप्शंस डेटा पे, तो सबसे बड़ा पुट बेस जो है वो भी 180 के आसपास बना है। तो एक स्ट्रॉन्गर बेस जो एज अ बेस एक्ट करेगा इस स्टॉक के लिए वो 180 का होगा। 190 पे भी पुट बेस है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है कंपेयर टू 180। सो पोजिशनली अगर इसे आप बाय करना चाहें और होल्ड करके चल रहे हो तो 180 इज द नंबर दैट यू शुड बी कॉशियस ऑफ। और अगर आपके पास कोई बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स हो तो बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे मेरा एक बीटीएसटी काउंटर जो काफी मुझे यहाँ से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देता हुआ दिख रहा है वो है टीवीएस मोटर का। टीवीएस मोटर्स में हमें काफी टाइम से देखने मिला है, काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर भी इसने बनाया है, एक हायर हाई का फॉर्मेशन है, और मोमेंटम भी इसके अंदर काफी बढ़ चुका है। अभी स्ट्रेंथ भी जो बोले हम ट्रेंड की वो काफी स्ट्रॉन्गर साइड पे है अभी। इसमें करंट लेवल से मेरा एक बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा,
ऊपर के साइड में जो सबसे पहला टारगेट इसके अंदर बन रहा है वो 795 का बन रहा है। उसके बाद हमें इसमें नेक्स्ट 810 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। नीचे के साइड में इसे हम एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने को कहेंगे कि इसमें 748 का जो है वो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, बट जो मोमेंटम है वो काफी अच्छा है इसके अंदर। और 760 का जो लेवल है, जो इसने आज अभी हमें इसके ऊपर जो क्लोजिंग मिल रही है वो काफी क्रूशियल लेवल था हमारे लिए, तो क्लोजिंग के हिसाब से भी हमें काफी एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग भी इसमें मिल रही है। ओके ठीक है, टीवीएस मोटर हमने लेवल्स नोट कर लिए 795, 810, 748, ये कन्विक्शन राजेश सर का भी है। राजेश जी आपकी तरफ से भी एक BTST STBT कोई भी आप एक दे सकते हैं, एक ही शेयर दीजिएगा मेरे को। डीपी जी टेक महिंद्रा को यहाँ पे BTST करने की सलाह देंगे। स्टॉक में एक साइडवेज यहाँ पे एक मूव देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से, लेकिन अब एक रेंज काफी नैरो रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट नियर टर्म सेटअप के हिसाब से बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है टेक महिंद्रा में यहाँ से अप मूव यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। कल के सेशन में 1140 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे हम 1125 का, और अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं माना चाहिए करीब 1165 से 1175 तक के। तो टेक महिंद्रा BTST रहेगा, और अगर इसको कैरी भी करेंगे तो हम इसमें पोजिशनल भी यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से टेक महिंद्रा में यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है BTST एज वेल एज पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से भी। 1165 आपका टारगेट है, आप कह रहे हैं टेक महिंद्रा लेके जाओ, कल की कल देखेंगे। फिर 1125 आपका स्टॉप लॉस भी आ गया। खुश चलते चलते आप सिर्फ अपना BTST STBT को देना चाहते हो तो बता दीजिए। जी देखिए, मारुति एक सिंपल एक मारुति बहुत स्ट्रांग लग रहा है। हम 2 दिन पहले 7700 के लेवल्स पे बात कर रहे थे 7950 के टारगेट्स के लिए। आज स्टॉक ने टारगेट हिट करके डाउनसाइड मूवमेंट दिखाया था। कौन सा नाम है, शेयर का नाम तो बता दो सर, मैं भूल गया, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। मारुति ओके हाँ ठीक है। 8000 का रेजिस्टेंस है, बट अभी भी स्टॉक में जगह है 8000 तक 75 पॉइंट्स का बेस रूम है अभी भी स्टॉक में ऊपर जाने के लिए। लेके जाए ना फिर 8000 का टारगेट के लिए, यानी कि क्वांटिटी थोड़ी कम कर लेना, बड़ा शेयर है, 8000 तक आप इसको लेके जा सकते हैं। सर कोई स्टॉप लॉस है इसका? जी देखिए, इसका आप 1:2 के हिसाब से 75 अपसाइड है, 30 रुपीज नीचे करीब 7900 के जस्ट नीचे या 7890 के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगा के चलिए। 7890 का लगा देते हैं स्टॉप लॉस, 8000 प्लस का लगा देते हैं इसके अंदर टारगेट, और मारुति कह रहे हैं आप BTST। तो तीनों की कॉल्स होगी, मारुति होगी हैं। आकुश बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। मारुति आपकी कॉल है, और टेक महिंद्रा होगी राजेश सर की कॉल। धोनी कह रही है TVS मोटर, इस पर आप ध्यान रख सकते हैं। 2 मिनट रह गए मार्केट बंद होने में, मानसी के पास भी चलेंगे। और PNB हाउसिंग के बारे में बता देता हूँ एक बार मैं, 400 रुपये हो गया है राजेश जी, हो गया 400, 16% हो गया ये ऊपर। आप सही कह रहे थे कि इसके अंदर ये इसको BTST भी कर सकते हो, और अगर कभी मौका मिले तो इसको ले भी सकते हो। 13% हालांकि ऊपर शेयर में खरीदा जाता नहीं है, लेकिन फिर भी बात आपकी ठीक है, ये शेयर दम तो है। आगे बढ़ते सीधा चलते मानसी के पास वॉल पे, और वो आपको बता रही है आज की क्लोजिंग के बारे में। मानसी बिल्कुल, तो वीकली एक्सपायरी के दिन आज सुबह कहाँ बाजार की चाल हम देख रहे थे, कमजोरी की तरफ थी। 16300 के पार भी जाएगा नहीं, ये सवाल था, लेकिन अब आप देखिए 16484 के लेवल्स पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत रिलायंस के साथ ही करनी चाहिए, क्योंकि रिलायंस टॉप हीरो कह सकते हैं। रिलायंस में जो दमदार तेजी देखने को मिली है, सिर्फ और सिर्फ 2 से लेकर 3:30 बजे में जो एकदम से तेजी आती हुई दिखी, देखिए 2796 के स्तर पर 2800 के बिल्कुल नजदीक रिलायंस का स्टॉक करीब 3% के मूव दिखाते हुए, यही है सबसे बड़ा सपोर्ट जिसने बाजार को हरे निशान में यहाँ पर देखने को, अब यहाँ पर इतना बड़ा सपोर्ट दिया। इनफैक्ट 16485 के लेवल्स पर निफ्टी को भी लाकर खड़ा कर दिया है। इसके अलावा अगर देखें तो लिकर स्टॉक्स आज सुबह से ही फोकस में थे, न्यूज बेस्ड इंपैक्ट थी, जिसके चलते पंजाब लिकर प्राइजेस को लेकर एक खबर आती हुई दिखी, और ये हमने आपको एज न्यूज भी बताई थी। उसके ठीक बाद लिकर स्पेस में आपने आज हरे निशान के साथ देखा ट्रेड, करीब रैडिको, खैतान, यूनाइटेड ब्रूवरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, हर तरफ हमने देखा ग्रीन पैटर्न, खरीदारी जो है वो बढ़ती हुई नजर आई। इसके अलावा फार्मा, डायग्नोस्टिक जैसे स्पेस, इनफैक्ट हम ये भी कह रहे थे कि दारू, दवा और डायग्नोस्टिक था जहां पर अच्छी तेजी के बीच ट्रेड्स नजर आए। यहाँ पर लिकर की तो बात हमने कर ली, लेकिन साथ ही फार्मा स्पेस को भी देखें, अच्छी तेजी के बीच वहां पर भी ट्रेड्स नजर आए हैं। डायग्नोस्टिक, क्योंकि कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, इसका एक इम्पैक्ट है कि जो हम फार्मा स्पेस और साथ ही डायग्नोस्टिक लैब्स पर एक तरह से देख रहे हैं। थायरोकेयर जैसा स्टॉक है, चाहे बायकॉन, डॉक्टर रेड्डीज, टोरेंट फार्मा, सन फार्मा, इन तमाम स्टॉक्स में बायकॉन में आज अच्छी तेजी के बीच कामकाज। बायकॉन के साथ एक खबर भी थी जिसका असर आपने आज के सत्र में देखा। निफ्टी एनर्जी स्पेस को भी विजिट करना चाहिए, क्योंकि IOC, HPCL, BPCL जैसे स्टॉक्स
में भी हमने जो पिछले 6 महीने का ट्रेंड है कमजोरी का, वहां से एक ट्रेंड जो है धीरे धीरे बदलता हुआ नजर आया और वो हमने आपको डायरेक्ट भी किया, आपको बताया भी कि इन स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए। ध्यान रखिए, रिफाइनिंग मार्जिन से जुड़ी खबर आते ही ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन से जुड़ी जो खबर आई उस पर रिफाइनिंग मार्जिन से जुड़े स्टॉक्स एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो पर भी हमने डायरेक्शंस दिए थे और अब ये स्पेसेस भी हैं जिस पर आपको नजर रखनी है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार में आईटी स्पेस, एफएमसीजी, फार्मा, निजी बैंक क्षेत्र, तमाम स्पेसेस में अच्छी बढ़त के बीच कामकाज देखने को मिला, जहां निफ्टी आईटी, एम्फासिस, माइंडट्री जैसे स्टॉक्स फोकस में रहे। गोदरेज कंज्यूमर और लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी कंपनी एसबीआई लाइफ जैसे स्टॉक्स भी फोकस में रहे। आइए फाइनल क्लोजिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर है 29,000 आपके पार। यहाँ पर अभी हम देख रहे थे जिस तरह से ट्रेड्स नजर आ रहे थे, यहाँ पर सेंसेक्स अगर आप देखेंगे 55,335 के स्तरों पर, निफ्टी 16,481, 16,500 के नीचे लेकिन 16,450 के पार यहाँ पर ट्रेड्स बंद होते हुए। बैंक निफ्टी देखिए 35,113 के लेवल्स पर 167 अंकों की बढ़त दिखाते हुए। चलिए क्लोजिंग कॉल्स को हम यही समेट रहे हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।